दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो एक साथ कॉमेडी भी है, फैंटेसी भी है और हमें जिंदगी का बड़ा सबक भी देती है। ये फिल्म है ब्रूस ऑलमाइटी 2003, जिसमें जिम कैरी, मॉर्गन फ्रीमैन और जेनिफर एनिस्टन ने काम किया है। स्टोरी सिंपल है। एक रिपोर्टर को भगवान जैसी ताकत मिल जाती है, लेकिन क्या वो उन पावर्स को संभाल पाता है? ब्रूस नोलन बफलो का टीवी रिपोर्टर है। उसका सपना है कि वो एंकरिंग करे और न्यूज का बड़ा चेहरा बने, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ जाती है। वो मजेदार और छोटे मोटे रिपोर्ट्स करता है, जैसे कुकी फैक्ट्री विजिट, बोट फेस्टिवल कवरेज, डॉग ट्रिक्स। सब कुछ बस मजाक ही लगता है। ब्रूस अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बहुत केयरिंग और सपोर्टिव है। वो चाहती है कि ब्रूस खुश रहे और मेहनत से काम करे, लेकिन ब्रूस हर समय कंप्लेन करता है। उसे लगता है कि गॉड उसके साथ अनफेयर है। एक दिन टीवी स्टेशन में प्रमोशन का मौका आता है। ब्रूस को पूरा भरोसा है कि उसे ही न्यूज एंकर बनाया जाएगा, लेकिन उसकी जगह एवन बैक्स्टर, स्टीव करेल को प्रमोट कर दिया जाता है। ब्रूस गुस्से से पागल हो जाता है। लाइव टेलीकास्ट में वो एंकरिंग के दौरान ही गॉड को कोसने लगता है। ऑडियंस हंसती है, लेकिन उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ब्रूस घर लौटता है और वहां भी उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस गुस्से में गॉड को ब्लेम करता है। गॉड मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता, मेरी जिंदगी वर्स्ट है। ब्रूस को अचानक एक अजीब सा फोन कॉल आता है और वो क्यूरियोसिटी में एक ओल्ड बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है गॉड मॉर्गन फ्रीमैन से। गॉड बहुत शांत, सिंपल और हंसमुख अंदाज में बात करता है। वो ब्रूस से कहता है, तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो, तो अब तुम्हें मौका देता हूँ। तुम्हें मेरी सारी ताकत मिलती है, देखो तुम क्या कर सकते हो। ब्रूस हंसकर मजाक समझता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि उसे सच में पावर्स मिल गई हैं। ब्रूस अब भगवान जैसी शक्तियों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। वो ट्रैफिक जैम साफ कर देता है, मून को करीब खींचकर रोमांटिक नाइट बनाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स का सरप्राइज देता है, डॉग को टॉयलेट इस्तेमाल करना सिखा देता है, जॉब में मजाक करते हुए सबको इम्प्रेस करता है। ब्रूस को लगता है अब जिंदगी परफेक्ट हो गई है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि भगवान होना इतना आसान नहीं। दुनिया के करोड़ों लोगों की प्रेयर्स, दुआएं उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। ब्रूस एकदम परेशान हो जाता है। वो प्रेयर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, कंप्यूटर बनाता है, स्टिकी नोट्स पर मैनेज करता है, लेकिन रिक्वेस्ट्स लाखों करोड़ों है। थककर ब्रूस सबको यस आंसर कर देता है। रिजल्ट, लाखों लोग लॉटरी जीत जाते हैं। छोटे शहर में दंगे फसाद होने लगते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। लोग खुश होने के बजाय और गुस्से में आ जाते हैं। ब्रूस को समझ आता है कि सबकी इच्छा पूरी करना पॉसिबल ही नहीं है। ब्रूस अपनी सेल्फिशनेस और पावर्स में इतना बिजी हो जाता है कि ग्रेस को नेग्लेक्ट करने लगता है। ग्रेस उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करती है, लेकिन ब्रूस उसे इग्नोर करता है। ब्रूस जॉब में चमकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। एक दिन ग्रेस उसे छोड़ देती है, क्योंकि ब्रूस अब एरोगेंट और सेल्फिश बन गया है। ग्रेस की आंखों से आंसू गिरते हैं और ब्रूस टूट जाता है। ब्रूस फिर से गॉड के पास जाता है और कहता है, मैं सब संभाल नहीं पा रहा। इंसान होना आसान था, भगवान होना मुश्किल। गॉड उसे प्यार और कंपैशन का लेसन देता है। गॉड कहता है, ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। ब्रूस अब समझ जाता है कि पावर से बड़ी चीज है प्यार और इंसानियत। ब्रूस पावर्स वापस कर देता है और नॉर्मल इंसान बनना चुनता है। वो ग्रेस से माफी मांगता है और उसे सच्चे दिल से प्यार जताता है। ग्रेस उसे माफ कर देती है। ब्रूस अब न्यूज एंकरिंग की दौड़ में नहीं भागता, बल्कि खुद को पॉजिटिव जर्नलिज्म में लगाता है। फिल्म के एंड में ब्रूस रियलाइज करता है कि खुशी का असली राज है ग्रैटिट्यूड, लव और दूसरों के लिए अच्छा करना। तो दोस्तों, ब्रूस ऑलमाइटी 2003 सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये हमें एक गहरा मैसेज देती है। भगवान बनना आसान नहीं, लेकिन इंसान बनकर भी हम दुनिया बदल सकते हैं।